इसी समय पर हे वीर 7 दिनों तक होगा घोर अंधकार। 4 दिगों से भैरवी मच्छों पर करेगी अंतिम प्रहार। ये कहा था आज से 6 वर्ष पूर्व पंच सखाओं में श्रेष्ठ संत अच्युतानंद दास महाराज ने। और इस भविष्यवाणी के अनुसार आने वाले समय में दुनिया में 7 दिनों तक घोर अंधकार छा जाएगा। लेकिन यह अंधकार किस प्रकार का होगा और कब होगा, इससे कैसे बचा जाए? क्या अंधकार मतलब सूरज का ना दिखना या रोशनी का गायब हो जाना है या कुछ और? जानने के लिए वीडियो अंत तक देखते रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, भविष्य मलिका कोई आम ग्रंथ नहीं है, यह दिव्य ग्रंथ है जिसे दिव्य पुरुष द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व लिखा गया था। वर्तमान कलयुग में ऐसी कई घटनाएं घट रही हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या कलयुग का अंत नजदीक है। जैसे प्राकृतिक आपदाएं, एक इंसान की दूसरे इंसान के लिए नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, अधर्म, पाप, मांसाहारी, गोहत्या, हत्या, दुष्कर्म और ना जाने क्या क्या। हिंदू धर्म ग्रंथ और भविष्य वक्ताओं के अनुसार ऐसा कुछ होने वाला है। कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। समझ लीजिएगा, कलयुग का अंत नजदीक है। ऐसा ही कुछ आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व लिखी गई भविष्य मलिका में लिखा है, जिसके अनुसार विश्व भर में प्राकृतिक आपदाओं का कहर बरपेगा, जिससे भारत में भी अपना दामन बचाने में मुश्किल होगी। भविष्य मलिका में लिखा है कि यही ठारे बीरो सपत दिनों जाए होइबो घोर अंधर चे दिगो चौमुकाई भैरा बीड़ा कीबा संकणपुरो। अर्थात कलयुग में एक ऐसा वक्त भी आएगा जब संपूर्ण ब्रह्मांड में 7 दिन और रात के लिए घोर अंधकार छा जाएगा। संपूर्ण पृथ्वी अंधकार की आगोश में डूब जाएगी। इस समय जहां एक और जंगली जानवर इंसानी बस्तियों में घुसकर आतंक मचाएंगे, वहीं दूसरी तरफ चंडी, चामुंडा, डाकनी, पिशाचनी इत्यादि देवियां एवं शक्तियां भी मनुष्य के घरों में घुसकर दुष्टों का संहार करेंगी। भविष्य मलिका की भविष्यवाणियों को समझने वाले अलग अलग भविष्यवक्ताओं की माने तो इस दौरान ना तो बिजली रहेगी, ना ही इंटरनेट का कोई दूसरा साधन। इसी दरमियान संपूर्ण विश्व जल प्रलय का सामना भी करेगा और ये सब होगा 2025 से 2028 के बीच, जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 7 दिनों और अंधकार के कारण देवियां भगवान कल्कि दुष्टों का संहार कर इस दुनिया को रहने योग्य बनाएंगे। हर बुरे इंसान का खात्मा करेंगे। पापियों और अधर्मियों का सर्वनाश हो जाएगा और पापियों के इस सर्वनाश की कहानी कहीं ना कहीं भारत से शुरू होगी। लेकिन कैसे, जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल कलयुग के अंतिम दौर में चीन, पाकिस्तान सहित 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे। भारत पर आक्रमण का यह सिलसिला दक्षिण से शुरू होगा। इस दरमियान भारत पर मिसाइल, बम, गोले, हर विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा। चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे, चीख पुकार होगी। इसी दरमियान चीन और 13 मुस्लिम देश इस विरोध को महायुद्ध में परिवर्तित कर देंगे। शुरुआत में भारत इस युद्ध को हारता हुआ नजर आएगा। विद्रोही जश्न मनाएंगे, लेकिन जीत के घमंड में चूर विद्रोही जैसे ही ओडिशा की तरफ कदम बढ़ाएंगे, वैसे ही कल्कि के मायाजाल में फंसते चले जाएंगे और फिर भगवान कल्कि और देवियां अपना रौद्र रूप दिखाएंगी। इसी दरमियान होगा घोर अंधकार, वो भी पूरे 7 दिन और रात के लिए। लेकिन यह अंधकार इंटरनेट जाने या सूरज चंद्रमा की रोशनी जाने का नहीं होगा, बल्कि यह अंधकार होगा लोगों के मन में। जी हाँ, सुनकर आश्चर्य तो जरूर होगा, क्योंकि अब तक आपने हजारों जगहों से यही पढ़ा होगा कि अंधकार बाहरी दुनिया में होगा, सूरज चंद्रमा की रोशनी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा असल मायनों में नहीं होगा। असल में ये 7 दिनों का घोर अंधकार लोगों के दिमाग में होगा, इंसान की बुद्धि में होगा। इस दरमियान इंसान अपने सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से गंवा बैठेगा। सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये उसे बिल्कुल भी ज्ञात नहीं होगा, बल्कि वो निडर और बेखौफ होकर पाप करेगा। अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान लेगा, एक दूसरे का बेरहमी से कत्ल करेगा।
इतना ही नहीं, भविष्य मलिका के अनुसार इस अंधकार की कोई निश्चित तारीख भी नहीं दी गई है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि 2025 या 2026 में हमें 7 दिनों के लिए संपूर्ण पृथ्वी पर अंधकार देखने को मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। भविष्य मलिका के अनुसार अंधकार जरूर होगा, देवियों, शक्तियों और भगवान कल्कि का रौद्र रूप भी देखने को मिलेगा। पापियों का सर्वनाश भी होगा, लेकिन यह अंधकार कब होगा इसकी कोई सटीक तारीख नहीं दी गई है। बस इतना तय है कि अंधकार से भरे ये 7 दिन बड़े मुश्किल से बीतेंगे, क्योंकि इस दरमियान इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति मानो पूरी तरह से खो चुका होगा। हालांकि संत अच्युतानंद दास महाराज ने इस परिस्थिति से बचने का तरीका भी बताया है। भविष्य मलिका में लिखा है कि कोड़ी गोड़ो उत्पत्तो बखड़ा दिग महाघोरो युद्ध हेबो ए जम्बू दीपो गुरु पादुकों धारा बोधु तुए कयाखरों, अर्थात विद्रोह की शुरुआत दक्षिण भारत से शुरू होगी और ये छोटी सी चिंगारी देखते ही देखते महाप्रलय और महायुद्ध में बदल जाएगी। पृथ्वी पर अंधकार होगा, चारों ओर तबाही होगी। ऐसी मुश्किल से बचने का आसान तरीका है गुरु की चरण पादुका या उनके चरणों का नमन। अब यहाँ गुरु मतलब आजकल जो आप लोगों के गुरु बन बैठे हैं वो बिल्कुल नहीं, इसलिए उनकी शरण में नहीं जाना है, बल्कि यहाँ गुरु से मतलब है संपूर्ण जगत के दाता भगवान जगन्नाथ। जी हाँ, ईश्वर को यहीं गुरु के रूप में कहा गया है, इसलिए ईश्वर की भक्ति में लीन होना ही इस मुश्किल घड़ी से बचने का आसान तरीका है। जबकि मन में उठे घोर अंधकार से बचने का उपाय है टीका। अच्युतानंद दास महाराज के अनुसार एक अलौकिक तिलक माया जाल रूपी बुद्धि पर छाए इस अंधकार से बचाने में कारगर साबित होगा। जी हाँ, एक तिलक, ये तो आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में तिलक को कितना महत्वपूर्ण बताया गया है। तिलक लगाए बिना पूजा की अनुमति भी नहीं है और ना ही तिलक के बिना पूजा पूरी मानी जाती है। तिलक को कंठ या नाभि में लगाया जाता है। आपने देखा होगा आचार्य, पंडित, साधु, संत सभी सुबह सुबह तिलक लगाकर पूरा दिन उसी तिलक में घूमते हैं। ऐसा नहीं है कि तिलक सिर्फ धार्मिक नजरिए से ही पवित्र है, बल्कि साइंस ने भी ये माना है कि तिलक लगाने से मन शांत रहता है, बुरे विचारों का मन में आना नहीं होता और उत्तम अच्छे विचारों का बुद्धि में वास होता है। इसलिए संत अच्युतानंद जी कहते हैं कि जब आपकी बुद्धि पर 7 दिनों के लिए काली रूप अंधकार का छाना हो, तब इस अंधकार से बचने, सही और गलत के बीच फर्क पहचानने के लिए यह अलौकिक तिलक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये उन लोगों को शांत बना देगा जिनके ऊपर कली का वास होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार राजा परीक्षित ने कली को वरदान दिया था कि आप लोगों की बुद्धि में वास करेंगे, सोने में वास करेंगे और गंदी जगहों पर भी आपका वास होगा। सीधे शब्दों में कहें तो हर बुरी चीज के पीछे कली का हाथ है। कली रूपी यही राक्षस इन 7 दिनों तक आपसी बुद्धि को भ्रष्ट करने का काम करेगा। हर मनुष्य बुद्धि पर हावी होकर उसके बुरे कर्म करवाएगा उससे। लेकिन ईश्वर की भक्ति और अलौकिक तिलक मनुष्य को कली के भ्रम से, भगवान कली के प्रकोप से बचा सकता है। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी को बिल्कुल भी हल्के में ना लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें लिखी बातें ब्रह्मवाणी हैं जो होकर ही रहेंगी। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को अभी से धर्म मार्ग पर चलना शुरू कर देना चाहिए। अभी भी समय है, शाकाहार अपनाएं, अपने जीवन में सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति की भावना को उतारें। दूसरों का बुरा नहीं भला सोचे, उनसे बैर नहीं मदद करना सीखें। जीव जंतुओं को मारना नहीं, उन्हें जीवन दान देना सीखें। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही है, फिर चाहे वो मनुष्य हो या जानवर, पेड़ पौधे हों या ग्रह। तो जब हर चीज का अंत निश्चित है तो फिर आप क्यों पाप और बुराई के मार्ग पर चलकर अपनी बद्दुआएं खुद ही बटोर रहे हैं? क्यों ना सतमार्ग पर चलकर अपने जीवन को सिद्ध करें और कली रूपी राक्षस के वश में ना आकर उसका सामना करें। यहाँ कली कोई और नहीं बल्कि इंसान ही होगा, और एक समय ऐसा भी आएगा जब भूत प्रेत जानवर से नहीं बल्कि इंसान को इंसान से डर लगेगा, और कहीं ना कहीं वर्तमान में यही समय है। खैर, इस अंधकार के बारे में आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है 7 दिनों का यह अंधकार किस प्रकार का होगा? इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।
दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।